नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुणाल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कुणाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आलस्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आलस्य कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लाइफ में हम सभी ने आलस्य तो किया है। क्या है आलस्य है क्या नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं कि 5 मिनट और, उसके बाद हम उठ जाएंगे, ये होता है आलस्य। जब आप कहते हैं कि थोड़ी देर बाद करते हैं इस काम को, अभी नहीं, थोड़ा देर और, थोड़ी देर बाद, तो इस तरह से जो हम टालते हैं चीज़ों को, ये आलस्य को दर्शाता है। आपकी आलस्य कितनी बड़ी है, क्या है आपके आलस्य, ये सब दिखाता है, आपको दर्शाता है। दोस्तों अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आप काम कर रहे हो, बच्चे हो, लेकिन सब अपनी लाइफ में एक सक्सेस आदमी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो और अच्छी इनकम हो, अपना घर नॉर्मली अच्छे से चले। तो उसके लिए दोस्तों आलस्य को त्यागना तो पड़ेगा, क्योंकि जब आप आलस्य को त्यागेंगे, अपने काम को समय पे करेंगे, अपने हर चीज़ को ढंग से करेंगे, उसके लिए एक चीज़ बीच में आती है, वो आलस्य आती है ना। आलस्य को बस त्यागना है और कुछ नहीं, बस ये आलस्य त्यागेंगे तो आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे सक्सेस के लिए, एक कदम आगे बढ़ जाएंगे सक्सेस के लिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, हम जल्दी नहीं त्याग पाते। तो मैं बताता हूँ कैसे रुकावट होती है, और मैं जानता हूँ कि आप कहाँ आलस्य करते हैं, कहाँ नहीं करते, तो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपको टाइम वेस्ट करने की जगह टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए। वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आप कुछ नया सीखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी उम्र निकल चुकी है, आप बच्चों की उम्र में नहीं है, आप पढ़ने की उम्र में नहीं है, तो पढ़ने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। चीज़ें सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती। आपके लिए लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी किताब बना रखी है जिसको पढ़ के आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, संडे को आपके पास टाइम होता है तो आप क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कई प्रकार की मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ देखना बुरी बात नहीं है, हमें उससे सीख मिलती है। लेकिन आजकल की जो मूवी आ रही है, जो मैं देखता हूँ, बहुत ही कम 10% जो मूवी होती है वही एक सीख देने वाली होती है। बाकी बेकार मूवी होती है जो बहुत पहले ही बन चुकी है, जो हम देख चुके हैं, उसी पे आधारित फिल्में होती हैं और रिमिक्स रहती हैं, बाकी कुछ नहीं रहती है। तो फिल्मों को देखने से अच्छा है आप कुछ बुक पढ़ें। बुक से जो आपको कुछ निकलेगा। आप जब बुक पढ़ते हैं तो शब्द, पहली बात तो आपको जो वोकैबुलरी वो बढ़िया हो जाएगी। आप जब एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको मतलब उसका समझ में आएगा, बढ़िया से सब कुछ एक नॉर्मल वे में सही हो जाएगा। तो आप कितनी सारी बुक आपको बना कर दे रखी है, जैसे कि ये रिच डैड पुअर डैड, तो आपको दे रखी है, तो आप उन्हें पढ़िए। कितने की आती होगी बुक, बहुत कम पैसे। आप देखिए, ये बुक अगर आप कहीं और से खरीदेंगे, वैसे तो महंगी मिलती है वो, लेकिन अगर आप एक कहीं जो आसपास में जो लोग आप देखते होंगे, जो आप कैसे बताऊँ आपको, हाँ, जो आप रोड पे जब आप चलते हैं तो कहीं पे एक बुक सेलर लगाकर आपको बेचता है वो, तो वहाँ से सस्ते में मिलती है, तो आप वहाँ से बुक ले सकते हैं। और बहुत बेहतर बुक बहुत सस्ते मिलती है, तो लीजिए और संडे को पढ़िए। इनमें आपको कोई घाटा नहीं हो रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। वेस्ट क्या हो रहा है, मूवीज और गेम्स में, मोबाइल में टाइम वेस्ट हो रहा है। आपकी आंखें खराब हो रही है, आंखें आप ठीक करने जाएंगे वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे आपके बोलेगा चश्मा लगाओ, चश्मा लगाने के लिए आपका टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद आपको चश्मा लग जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप ये पढ़ें। ये पढ़ेंगे तो आपको नई चीज़ें सीखना आएंगी, आप जीवन के राह पे आगे बढ़ेंगे, बहुत बेहतर होगा। और आलस्य त्यागने के लिए इसमें बहुत चीज़ें लिखी रहती हैं, वो सब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही, मेरे वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप इनसे ही कुछ सीखते जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही इनसे सीख रहा हूँ, तो आप भी इनसे सीखते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आलस्य की। आलस्य क्या है, बहुत बेकार चीज़ है, तो आलस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आलस्य है टाइम को वेस्ट करने वाली चीज़। हम आलस्य जो हम चीज़, वो है ना एक कहावत, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो चीज़ आलस्य को देखकर बनाई गई थी।
वो एक बंदा था, वो कह रहा था कि ये काम मैं कल करूँगा, कल करके फिर बोलता है परसों करूँगा। तो ये कभी नहीं बोला कि आप बोलते हो कि मैं कल करूँगा, फिर बोलते हो कि मैं फिर कल करूँगा। ऐसे नहीं, आप जो काम को कल पे टालना चाहते हैं उसको आज करिए। अगर आज आप करना चाहते हैं, आज अभी आपके पास टाइम है, फालतू टाइम है, कुछ नहीं करे तो उस काम को आप अभी कर लीजिए, आपके पास टाइम है तो। टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं जो जॉब करते हैं उनके लिए भी संडे को टाइम रहता है, लेकिन क्योंकि मैं देखता हूँ और मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता संडे को। तो उनके लिए क्या, एक्चुअली वो टाइम निकालते नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, 10 बजे तक सो रहे होते हैं। देखिए सोना, मैं जानता हूँ एक जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो थक जाता है, सोना जरूरी है और उसको एक छोटी सी राहत देना तो जरूरी है। परंतु ऐसा ना करे अपने, अगर वो चाहे तो अपने जो रूटीन है उसमें सुधार ला सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा सुधार लाने में। पहले 10 बजे उठते थे, फिर 9 बजे कर दी, 9:30 बजे करिए, फिर 9 बजे, 8:30, ऐसे करके आप अपने टाइम को घटा सकते हैं। 6 तक बहुत है, तो ऐसे सही रहता है। तो फिर आप जल्दी जब उठते हैं, हम जब हम आलस्य को त्यागेंगे, फिर जल्दी जब उठेंगे हम, तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है काम को करने के लिए। एक जो बचा हुआ काम रहता है, अगर ऑफिस का काम रहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो कंपनी प्रोवाइड करती है लैपटॉप, आप घर पे भी बहुत सारा काम कर सकते हैं उस टाइम में, है ना। वो नहीं करना है तो हम कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, सुबह और नॉलेज आते हैं। आप घूम सकते हैं बाहर, आजकल तो पार्कों में बहुत तरह के जिम जैसे लगे हुए हैं, आप वहाँ जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। और सुबह सुबह की हवा जो होती है ना, बहुत, अगर वो हवा आप जैसे कि 4 बजे से लेके 6 बजे के अंतराल में एक हवा चलती है, बहुत नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस हवा का कुछ नाम है। तो आप 4 से 5 के बीच में, अगर 5 बजे 6 बजे जब उठ के आप कहीं बाहर घूमते हैं, तो वो जो फेस पे आपकी हवा लगती है ना, तो वो हवा से बीमारी, बहुत सारी बीमारी जो होती है वो नहीं आती, जो आगामी बीमारियां रहती है वो नहीं लगती। तो सुबह उठने का और आलस्य को त्यागने का इतना सारा, जब हमें फायदा मिल रहा है तो हम त्यागेंगे ना, तो बस ऐसी बात है, त्यागना होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, और मैं 1 महीने से वीडियो से नहीं डाल रहा था क्योंकि पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पेपर ख़त्म हो गए, अब आएंगे वीडियोस। तो दोस्तों मैं कहना चाहता था कि 21 तारीख को 10:30 बजे, एक सैटरडे को 10:30 बजे एक मेरे चैनल पे एक वीडियो आने वाला है, शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, या कुछ लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में सीख है। विश्वासघात नाम है, बाकी तो आप 21 तारीख को आएगा जब वीडियो, तो उसमें देख लीजिएगा। 10:30 बजे तैयार रहेगा, सैटरडे को देख लीजिएगा उस वीडियो को, और प्यार दीजिएगा उस वीडियो को भी शेयर कीजिए कि जो आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको ये सब जानने को मिले, वो भी आलस्य को त्यागे। वैसे आजकल कोई चाहता नहीं है ना कि लोग अपने आगे में जीवन में बढ़े, ऐसा नहीं है। आप अब जब अगला आगे बढ़ता है तो उसके लिए खुश होइए, उसके लिए दुख मत जताइए, उसके लिए चिढ़िए मत, क्योंकि वो जो आगे बढ़ता है तो आपको भी एक राह मिलती है, आपको भी एक सोच और एक नई चीज़ें मिलती है उसे सीखने के लिए। वो कैसे बढ़ा तो आप भी बढ़ सकते हैं। तो किसी के लिए चिढ़िए मत, सबसे प्रेम से रहिए, और इस वीडियो को सबसे प्रेम से शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।